दोस्तों कुछ महीने पहले तक भी भारत प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन के 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहा था और माना जा रहा था कि भारत के ये जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है ये रद्द हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद एंट्री हुआ जर्मनी का। जर्मनी के द्वारा भारत के सामने अपने सबमरीनों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत ऑफर किया गया और तब से रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच में प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीनों के डील हो सकता है। पर दोस्तों कुछ समय तक जहाँ पे माना जा रहा था कि जर्मनी ही इस डील को जीतेगा और जर्मनी के सामने कोई भी नहीं है, तो वहीं पे अब जर्मनी का टेंशन या फिर कहे तो जर्मनी के मुश्किलें बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जर्मनी के बाद प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत साउथ कोरिया की तरफ से अपने सबमरीनों को भारत के सामने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रस्ताव में रखा गया। तो अब बताया जा रहा है कि इसमें स्पेन भी अपना एंट्री मार चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के सबमरीनों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्पेन की तरफ से अब अपने S80+ क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है और काफी हद तक स्पेन के ये जो सबमरीन है ये भारत के P75I के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों इंडियन नेवी के जो प्रोजेक्ट 75I है ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि यही इंडियन नेवी के अंडर वाटर फ्लीट के भविष्य को निर्धारित करेगा। हालांकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट आज का नहीं बल्कि कई साल पुराना प्रोजेक्ट है और साल दर साल ये लगातार डिले होते जा रहा है। पर अब जिस तरीके से एक के बाद एक कंपनी इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है और भारत के सामने एक के बाद एक ऑफर रखा जा रहा है, इससे माना जा रहा है कि अब प्रोजेक्ट 75I को लेकर ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों स्पेन के स्टेट ओन कंपनी नेवेंशिया की तरफ से ये S80 क्लास के सबमरीनों को निर्माण किया गया है और S80+ इसका सबसे आधुनिक वर्जन है और इन सबमरीनों को भारत में बनाने को लेके स्पेन के कंपनी भारत के सामने ऑफर रखा है। दोस्तों भारत के प्रोजेक्ट 75I काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए भारत करीब करीब $5 बिलियन तक खर्चा करने के लिए तैयार है और इसी कारण शायद कोई भी कंपनी नहीं चाहता है कि उनके हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाए। जर्मनी की तरफ से भी इन्हीं कारणों की वजह से भारत के साथ लगातार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील संपूर्ण करने को लेके चर्चा किया जा रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तक जर्मनी खुद अपने आप को इस प्रोजेक्ट से दूर रख रहा था। दोस्तों सोर्सेस के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत बिडिंग को सबमिट करने का आखिरी समय अगस्त 2023 तक रखा गया है और उससे पहले ही सभी कंपनियों की तरफ से अपने प्रयास को चलाते हुए अपने बिडिंग को आसान करने को लेकर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेवेंशिया ग्रुप जो कि S80 क्लास के सबमरीनों को निर्माण करता है वो भारतीय कंपनी L&T के साथ कोलैबोरेशन के अंतर्गत इन सबमरीनों को बनाने को लेकर प्रस्ताव रखेगा। और दोस्तों ये L&T कंपनी वही कंपनी है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रोजेक्ट 75I के लिए चुना गया है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल 2 कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चुना गया है, जिनमें एक L&T है जबकि दूसरा मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है। हालांकि दोस्तों नेवेंशिया ग्रुप आज से नहीं बल्कि साल 2008 से ही इंडियन नेवी के टेंडर को लेकर प्रयास चला रहा है। पर नेवेंशिया ग्रुप के लिए ये प्रयास मुश्किल इसलिए था क्योंकि तब तक कंपनी के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं था और इंडियन नेवी के टेंडर के मुताबिक सबमरीन में एक ऑलरेडी प्रूवन या फिर कहे तो ऑलरेडी टेस्टेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होना चाहिए और इसी कारण की वजह से नेवेंशिया ग्रुप के अलावा फ्रांस के नेवल ग्रुप इवन रशिया के रूविन डिजाइन ब्यूरो भी सबमरीन के स्टैंडर्ड से अपने आप को बाहर कर लिया था। पर नेवेंशिया ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट में फिर से एंट्री सितंबर 2021 में मारा गया, जब बताया जाता है कि कंपनी की तरफ से भारत की इन शर्तों को पूरा करने के लिए अपने सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। अब दोस्तों नेवेंशिया ग्रुप की तरफ से जो S80+ क्लास के सबमरीनों का ऑफर भारत के प्रोजेक्ट 75I के लिए रखा जा रहा है, असल में ये जो सबमरीन है ये खाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से ही लैस नहीं बल्कि इसके अलावा भी इसमें कई सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि बायो इथानॉल इंजन और AIP फ्यूल सेल के साथ इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम। दोस्तों सबमरीन के वजन भी करीबन 3000 टन से अधिक है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह सबमरीन लगभग सभी मामलों में इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि S80+ क्लास के जो सबमरीन है ये पानी के नीचे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के सहारे कंटिन्यू 28 दिन तक रह सकता है। सबमरीन को लेकर कंपनी का दावा ये भी है कि ये करीबन 30 से लेकर 55 दिन तक पानी के नीचे बिना सप्लाईज का काम कर सकता है और इसका रेंज करीब करीब 8000 किलोमीटर तक है। अधिकतम इसका रफ्तार पानी के सतह के ऊपर 12 नॉट्स मतलब 22 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पानी के सतह के नीचे ये 19 नॉट मतलब 35 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों इससे भी हैरानी का बात यह है कि सबमरीन पानी के नीचे करीबन 460 मीटर के गहराई मतलब 1500 फीट से भी अधिक गहराई में जाने में सक्षम है। सबमरीन में हथियार के रूप में 6 533 मिलीमीटर के मतलब 21 इंच के टॉर्पेडो ट्यूब है, जिसके द्वारा DM-2A4 हैवीवेट टॉर्पेडो और हार्पून जैसे मिसाइलों को दागा जा सकता है। हालांकि इसके अलावा ये नेवल स्ट्राइक मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों अब ये जो सबमरीन का ऑफर है ये जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे देशों के टेंशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से ही प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से भारत से टेंडर को हासिल किया जा सके। पर भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि एक समय तक टेंडर में केवल
मात्र एक ही कंपनी बचा हुआ था, जिसके कारण टेंडर को रद्द करने का संभावनाएं भी आ गया था। लेकिन अब कम से कम 3 कंपनी टेंडर में है, जिससे कि भारत अच्छे से नेगोशिएशन कर पाएगा और किसी एक कंपनी के शर्त ना मानने के सिचुएशन में भारत दूसरे कंपनी की तरफ फोकस कर सकेगा। ऊपर से दोस्तों अगर टेंडर में कंपटीशन बढ़ता है तो ऑफर भी बेहतरीन होगा, जिससे कि भारत को सबसे अच्छे कीमत में सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल सकेगा। दोस्तों एक तरफ जहां पे सबमरीनों का बात हो रहा है, तो वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए एक और हथियार खरीदने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह हथियार एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों ये भी एक ऐसा हथियार है जिससे काफी लंबे समय से भारत खरीदने को लेकर प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत को किसी भी तरीके से इसमें सफलता नहीं मिल पा रहा था। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फिर से आर्मी की तरफ से इन हथियारों को खरीदने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत एक ऐसे एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टमों को परचेस किया जाना है जो कि गन और मिसाइल दोनों से ही लैस हो और सेल्फ प्रोपेल्ड हो। बताया जा रहा है कि ये आइदर ट्रैक्ड वर्जन होगा या व्हील्ड वर्जन होगा। मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि इसमें चक्का लगा हुआ हो या फिर टैंकों के जैसे ट्रैक लगा हुआ हो। हालांकि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें एक 3D एक्विजिशन कम फायर कंट्रोल रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम और फायर कंट्रोल कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे कि ये लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर पाए। गन के पास दिन और रात दोनों का ही कैपेबिलिटी होना चाहिए और साथ ही साथ गन के पास फायर कंट्रोल रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम दोनों के द्वारा ही टारगेट को एंगेज करने का क्षमता होना चाहिए। इवन दोस्तों ये गन ऐसा होना चाहिए कि ये मूविंग कंडीशन में भी हवाई टारगेटों को ट्रैक कर सके और जरूरत पड़ने पे मूविंग कंडीशन में भी हवाई टारगेटों के खिलाफ हमला बोल सके। इस तरीके के गन मिसाइल सिस्टमों के पास दुश्मन के एयरक्राफ्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल से शुरू करके अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल, इवन क्रूज मिसाइल तक को डिटेक्ट करके मार गिराने का क्षमता होना चाहिए। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत इस तरीके के गन मिसाइल सिस्टमों को लंबे समय से खरीदने को लेकर प्रयास कर रहा था, जिसमें पिछले बार टेंडर में रशिया की तरफ से अपने पैंसर सिस्टमों का ऑफर भारत को किया गया था, तो वहीं पे साउथ कोरिया के द्वारा अपने बीहू सिस्टमों का ऑफर किया गया था। और दोनों का ही परीक्षण के बाद जहां पे भारत के द्वारा साउथ कोरियन सिस्टमों को चुना गया था और माना जा रहा था कि भारत और साउथ कोरिया के बीच में इन गन मिसाइल सिस्टमों को लेकर समझौता हो जाएगा, तो वहीं पे आखिरी वक्त पे रशिया की तरफ से इसमें अड़ंगा डाला गया और रशिया की तरफ से कुछ एलिगेशन लगाया गया, जिसके बाद इंडियन आर्मी के ये गन मिसाइल सिस्टम खरीदने का जो प्रोसेस है वो रुक गया। और दोस्तों इसी कारण की वजह से लंबे समय से भारत इन सिस्टमों को हासिल नहीं कर पा रहा है। और बताया जा रहा है कि पिछले बार की जो कंट्रोवर्सी था उसे दूर करते हुए इंडियन आर्मी के द्वारा फिर से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, ताकि इन गन मिसाइल सिस्टमों को इंडियन आर्मी हासिल कर सके। पर दोस्तों इस बार रशियन कंपनी हो या साउथ कोरियन कंपनी, दोनों के लिए चैलेंज और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि भारत खुद के बलबूते पे भी ऐसे सिस्टमों को डेवलप कर रहा है। और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि काफी हद तक इसके सिस्टम्स और सब सिस्टम्स का डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया जा चुका है। मतलब यहाँ पे अब कंपटीशन 2 पक्ष में नहीं बल्कि 3 पक्ष में होगा। हालांकि कुछ और देश की कंपनी भी भारत के सामने अपने सिस्टमों का ऑफर रख सकता है, क्योंकि इस दरमियान कई सारे महत्वपूर्ण कंपनी ऐसे सिस्टमों को बनाया है और भारत अब कई सारे अलग अलग देशों के साथ भी अपने रिश्ते को काफी क्लोज कर चुका है, जिससे कि पहले जो कंपनी और जो देश भारत को अपने हथियार देने के लिए तैयार नहीं था, वो अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इवन संपूर्ण टेक्नोलॉजी के राइट के साथ भारत को हथियार देने के लिए तैयार है। अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि फिर से जो टेंडर जारी किया गया है, इसे पूरा करने के लिए भारत को कितना लंबा समय लगेगा? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में जो S-80 क्लास के सबमरीन नेवेंशिया ग्रुप के द्वारा भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया है, ये क्या जर्मनी के ऑफर को काउंटर कर सकेगा या जर्मनी ही प्रोजेक्ट 75I में बाजी मार लेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।